हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूजीसी नेट अड्डा 24/7। कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोगों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लेकर आई हूं मैं यहाँ पर यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। आपको पता है एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके आ चुके हैं और आप सभी लोग जो है उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और अब जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की ये जो टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है। कुछ भी गलती नहीं करनी है, किस तरह से क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इन सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आपको तो यूजीसी की वेबसाइट पर जाना होगा और यहाँ से जैसे ही आप इस वेबसाइट को खोलेंगे ugcnet.nta.nic.in, तो वैसे ही आपको यहाँ पर पब्लिक नोटिस दिख जाएगा, ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। लेकिन ये आपका इन्फॉर्मेशन नोटिस है, यहाँ पर क्लिक करने पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का कोई लिंक नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको जाना होगा नीचे की तरफ और यहाँ जाना होगा कैंडिडेट एक्टिविटी में। कैंडिडेट एक्टिविटी में आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन दिख जाएगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक आपको एक्सटर्नल वेबसाइट पर भेज दिया जाएगा और इस तरह का एक इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इस इंटरफेस में पहले आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, यानी कि पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के तहत अपने आप को इस पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा, जिसके लिए आप यहाँ पर दिए हुए जो न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको ये जो न्यू रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर आपको जाना है। ठीक है, ये वाली जगह यहाँ पर गए आप। उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह का एक इंटरफेस दिखेगा। तो 3 प्रोसेस में डिवाइड किया है एनटीए ने इसको। सबसे पहले है रजिस्ट्रेशन के बाद आएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर लेंगे तब आएगा आपका फी पेमेंट। ठीक है, तो कुछ आपको गाइडलाइंस दी गई हैं यहाँ पर एनटीए के द्वारा, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको डाउनलोड करना होगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी आप डाउनलोड कर लें। वैसे चलिए कोई बात नहीं, अगर आपने डाउनलोड नहीं भी किया है तो इसके लिए भी ऑलरेडी सेशन हमने बना दिया है। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन फीस के बारे में कुछ पता चल जाएगा। 1150 है आपकी, 1150 रुपीज़। जनरल कैटेगरी के लिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है 600, और SC ST और PWD और थर्ड जेंडर के लिए है 325 रुपीज़ एज दी एप्लीकेशन फीस। उसके बाद आपको स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन करना है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। स्टेप 1 में आपका रजिस्ट्रेशन है, स्टेप 2 में आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। आपको जो है वो फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, जिसमें जो आपको क्राइटेरिया दी हुई है वो है 10 KB से लेकर के 200 KB, ये रेंज दिया गया है फोटोग्राफ के लिए। और सिग्नेचर के लिए आपको 4 KB से लेकर के 30 KB का क्राइटेरिया दिया गया है। राइट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको थर्ड में फी पेमेंट करना होगा और फिर पासवर्ड आपको, रजिस्ट्रेशन जब आप करते हैं तो आपको अपना खुद का पासवर्ड बनाना होगा। उस पासवर्ड को बनाने के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ये देख लेते हैं एक बार, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो 8 से लेकर के 13 कैरेक्टर हैं इसमें, ठीक है। और उसके बाद आपको एक अपर केस कैरेक्टर लेना है, मान लो मैंने ले लिया A फॉर एग्जाम्पल। एक लोअर केस होना चाहिए, मान लो मैंने ले लिया अंशी, ठीक है। उसके बाद आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू भी लेनी है, तो मान लो ऐसे मैंने ले लिया अंशी 1 2 3। और उसके बाद आपको एक स्पेशल कैरेक्टर लेना है और मैंने ले लिया @। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। कितने कैरेक्टर हैं, हो गए 9 हो गए। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह का कोई पासवर्ड बनाइएगा जिसमें एक अपर केस हो, लोअर केस हो, नंबर भी हो और आपके पास स्पेशल कैरेक्टर भी हो। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिया अंशी 1 2 3 @। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह है, आप वेरिफिकेशन कोड आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पर आएगा। ये सब आपने जब पढ़ लिया है तो यहाँ पर आप करोगे टिक, आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, सब कुछ ये वो, और फिर क्लिक हियर करेंगे टू प्रोसीड। जैसे ही आप क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे ये आपका रजिस्ट्रेशन का पूरा पोर्टल खुल जाएगा, जिसमें आपको भरना है क्या, कैंडिडेट का नेम यहाँ भरना है, फिर आपको भरना है अपने पापा का नाम, फादर्स नेम, ठीक है। और ये कैसा होना चाहिए, मस्ट एग्जैक्ट
एग्जैक्टली बी द सेम एज रजिस्टर्ड इन क्लास 12th। जो आपके पिताजी हैं उनका 12th में जो नाम रजिस्टर्ड है उसी हिसाब से आपको डालना है। मदर का नेम भी वैसे ही होगा, कोई प्रीफिक्स नहीं डालना है, मिसेस, श्रीमती, डॉक्टर, कर्नल कुछ भी नहीं डालना है, बस नाम लिखना है आपको। डेट ऑफ बर्थ अपना खुद का डालना है, मम्मी पापा का मत डाल दीजिएगा। उसके बाद जो है जेंडर में आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप मेल हैं, फीमेल हैं या फिर आप थर्ड जेंडर हैं। आइडेंटिटी टाइप आपको सेलेक्ट कर लेना है, पैन कार्ड है आपका, पासपोर्ट है, वोटर आईडी है, राशन कार्ड है, बैंक पासबुक भी जाएगा अगर आप आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो वो भी आप फ्लॉन्ट कर सकते हैं यहाँ पर, और कोई अदर वैलिड अगर आपके पास है तो वो भी कर सकते हैं। अदर वैलिड में आपका आधार कार्ड आएगा क्योंकि वो ही जो है यहाँ पर मेंशन्ड नहीं है। तो बहुत सारे बच्चों के पास यही क्वेरी आती है कि मैम आधार कार्ड का क्या करें, वो तो दिखाई नहीं रहा है इसमें, तो एनी अदर वाले में आधार कार्ड चला जाएगा। फिर उसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ लिख देना इन केस, या फिर अगर पैन कार्ड चूज कर रहे हो तो पैन कार्ड पे जो नंबर होता है वो लिख देना। फिर यहाँ पर आएगा आपका कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल का क्या मतलब है, कहाँ रहते हो आप, तो आपका हाउस नंबर आ जाएगा, लोकेलिटी आ जाएगा, कंट्री कौन सी है आपकी, इंडिया है ऑफ कोर्स, स्टेट कहाँ से बिलोंग करते हो, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कहाँ से, राजस्थान, जो भी आपका है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना, उत्तर प्रदेश में भी कहाँ से हो, लखनऊ से हो, बरेली से हो, कहाँ से हो। उसके बाद पिन कोड आएगा आपका उस जगह का जहाँ आप रहते हो, वहाँ का पिन कोड डाल देना। ईमेल एड्रेस प्लीज़ ध्यान से डालना, मैं बताती हूँ। ईमेल एड्रेस का एक जो है वो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करी तो मैंने देखा क्या था, आपको जैसे मान लो मेरा कोई मेल आईडी है, जैसे फॉर एग्जांपल अंशिका पांडे @5421 अरे यार क्या हुआ 5421 मान लो ये है मेरा ईमेल आईडी, फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, ये नहीं है मेरा ईमेल आईडी वैसे, तो मान लो ये है। तो आपको क्या करना है, इसको स्मॉल में मत रखना, कैपिटल में रखना, अपर केस लेटर में लिखना। इस तरह से बताती हूँ कैसे, जैसे ANSHIKAPANDEY 5421 ये पैटर्न फॉलो करना, अदरवाइज आपका जो ईमेल अकाउंट है उसको इनवैलिड बोल देगा ये, फिर आप सोचते रहोगे कि यार इनवैलिड क्यों आ रहा है, ये तो सही है। तो इसको अपर केस में रखना, फिर आप कंफर्म कर देना। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर दे देना, कंफर्म कर देना। फिर मोबाइल नंबर को यहाँ पर दूसरे में ईमेल एड्रेस भी 2 बार लिखना है, मोबाइल नंबर भी 2 बार लिखना है। कोई ऑप्शनल नंबर है तो वो भी दे सकते हो। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में सेम एज परमानेंट एड्रेस कर देना अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो, अगर नहीं है तो आप अपने हिसाब से जो भी चाहे उसको लिख सकते हैं। ये आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, चूज पासवर्ड, क्योंकि जब आप लॉग इन करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए तो यही पासवर्ड आपको एंटर करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर अच्छा सा कोई पासवर्ड बना लीजिएगा। पासवर्ड का देख लेते हैं, देखो फिर से यहाँ पर बता देती हूँ मैं। देखो जब मैं पासवर्ड पे क्लिक करूंगी तो आ रहा है 8 से 13 कैरेक्टर होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस, एक न्यूमेरिक और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो वही जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था आप उसके थ्रू पासवर्ड बना सकते हैं। कन्फर्म करेंगे पासवर्ड, कोई एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, यहाँ पर आप आंसर कर दीजिए। उसके बाद सिक्योरिटी पिन एंटर करके सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, जब ये प्रोसेस हो जाएगा फिर क्या होगा, फिर कुछ नहीं होगा, फिर ये हो जाएगा आपका, देखो अरे इस तरह से आ जाएगा। रिव्यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स केयरफुली, यू मे डू सो बाय प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर कुछ गड़बड़ हो गई रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने में तो एडिट भी कर सकते हैं इस स्टेज पर, या फिर सबमिट कर दीजिए और OTP सेंड हो जाएगा। तो सबमिट और सेंड OTP के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन में जो भी चीज़ें हैं वो चेंज नहीं हो पाएंगी, इसलिए ध्यान से देखना, ध्यान से सब चीज़ें एंटर करना। कैंडिडेट नेम, मदर नेम, फादर नेम, आइडेंटिटी टाइप, आपका जो वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी है, कॉन्टैक्ट डिटेल, सब कुछ यहाँ पर आ गया है। ये चेंज नहीं हो पाएगा वंस यू हैव डन द सबमिशन ऑफ योर रजिस्ट्रेशन। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद पर्टिकुलर्स आपको कुछ चेकलिस्ट आएंगे, उनको वेरीफाई करना पड़ेगा, जैसे कि क्योंकि बाद में ये चेंज नहीं होंगे, परमिट नहीं करेगा NTA आपको चेंज करने के लिए। कौन कौन सी चीजें हैं वो, माई नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर आपका, एड्रेस आपका, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, क्योंकि उसी पर OTP जाएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर जाएगा। तो ध्यान से देखना, चेक कर देना सारी चीज़ें।
यहाँ पर आई हियर बाय डिक्लेयर पे टिक कर देना और प्रोसीड कर जाना आगे। यहाँ पर आई अग्री और सबमिट एंड सेंड OTP आ जाएगा। तो सबमिट एंड सेंड OTP, इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को एडिट नहीं कर पाएंगे, ध्यान से करना। आगे बढ़ना, फिर आपका इस तरह से एक इंटरफेस दिखेगा आपको, जहां पर, रुक जाओ भाई एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया कंप्लीट। एप्लीकेशन फॉर फी पेमेंट अभी भी इनकम्प्लीट है, आपका फॉर्म अभी नहीं भरा, ये मत सोचना रजिस्ट्रेशन कर दिया तो हो गया। उसके बाद जाना आगे की तरफ बढ़ना। यहाँ पर आपको सबसे पहले जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाओगे तो सबसे पहला चीज जो आएगा वो आएगा आपका पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल भरना शुरू कर दीजिए। यहाँ से आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आर यू सिंगल गर्ल चाइल्ड, इन केस यू आर अ गर्ल ये पूछा जाएगा। फादर नेम, मदर नेम, नेशनैलिटी, कैटेगरी, आर यू PWD, आर यू डायबिटिक। अगर आप डायबिटिक होंगे तो बेसिकली क्या होता है, इनटेक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा हुआ है कि वैसे तो आप खाने पीने की चीज़ नहीं लेकर के जा सकते हैं, है ना, लेकिन डायबिटिक हैं, कुछ ऐसा है तो आप कुछ कुछ लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि डायबिटिक पीपल को कुछ ना कुछ खाना पड़ता है विद टाइम, और कुछ कुछ मतलब मेडिसिन वगैरह जो भी होती है, तो वो आपको वो मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी इस चीज़ से कि आप कुछ खाने के लिए नहीं लेकर जा सकते। आपके फॉर्म में आ जाएगा, कंफर्मेशन पेज में, एडमिट कार्ड में आ जाएगा, तो वो आप सेंटर पे दिखा करके अवेल कर सकते हो फैसिलिटी। उसके बाद एनुअल इनकम आपको बतानी है अपनी पेरेंट्स को, एक रेंज दिया होगा, उस रेंज के हिसाब से आपको एनुअल इनकम भर देनी है। माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, आपका सब्जेक्ट नेम क्या था पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम में, ये सारी आपकी पर्सनल डिटेल हो जाएंगी, इन सबको आपको फिल करना होगा। फिर एप्लीकेशन फॉर्म में आपका पर्सनल डिटेल हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया, फिर आधार डिटेल पूछा जाएगा इन केस आपने आधार लिया होगा एज आइडेंटिफिकेशन। फिर आपसे एग्जाम और सेंटर डिटेल पूछा जाएगा कि कौन सा एग्जाम और सेंटर आप देना चाहते हैं, कौन सी सिटी सेलेक्ट करना चाहते हैं। क्वालिफिकेशन डिटेल आएगा, साथ ही साथ एडिशनल डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, फिर आप फाइनल सबमिशन कर देंगे। तो सबसे पहले आप देखो आपने किस चीज़ के लिए अप्लाई किया। यहाँ पर जब आप टिक करोगे तो आपके लिए आएगा 2 ऑप्शन, एक तो आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, एक आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर एंड JRF। तो असिस्टेंट प्रोफेसर एंड JRF के लिए करना, ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मत करना। फिर सब्जेक्ट जो आपने ऑप्ट किया है नेट के लिए, अपना चॉइस ऑफ सब्जेक्ट बता देना, एनवायरमेंटल साइंस जैसे मेरा था। मीडियम पेपर का ध्यान से सेलेक्ट करना, एक बार सेलेक्ट हो गया तो फिर दोबारा एडिट नहीं हो पाएगा। फर्स्ट चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी, इसमें पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर एग्जाम सिटी। मान लो यूपी है तो आपने लखनऊ सेलेक्ट कर लिया, दूसरा आपका दिल्ली है तो दिल्ली आएगा, तीसरा आपका मान लो कि या फिर आप सब सेम ही कर सकते हो, यूपी 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 भी कर सकते हो, चारों में यूपी करके अपना एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर लो, ज़रूरी नहीं है अलग अलग स्टेट देना। उसके बाद आपके पापा का ऑक्यूपेशन क्या है, फादर का क्वालिफिकेशन क्या है आपके फादर की, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है और मदर की जो है वो क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारा सब कुछ करने के बाद सिक्योरिटी पिन एंटर करोगे और सबमिट करोगे। उसके बाद आपका एजुकेशनल डिटेल आएगा, यहाँ पर आपको अपना पास स्टेटस बताना है, अपीयरिंग हो या पास्ड हो। ईयर ऑफ पासिंग बताएगा, अगर आप पास्ड हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। कोर्स या स्ट्रीम नेम आपको सेलेक्ट करना है, फाइनल ईयर में हो या फिर रिजल्ट अवेटेड है, इसमें आपका नॉट एप्लीकेबल भी आएगा, वो उनके लिए आएगा जिनका फाइनल ईयर नहीं है और ना ही रिजल्ट अवेटेड है बल्कि क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके लिए नॉट एप्लीकेबल भी एक आएगा इस वाले में। तो नॉट एप्लीकेबल पे टिक करना। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम, कहाँ से आपने क्वालिफाई किया है, कौन सा स्टेट था, अपनी यूनिवर्सिटी और बोर्ड का नाम लिख दीजिए, और रिजल्ट मोड परसेंटेज में था या CGPA में था, ये दोनों पूछा जाएगा। जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ नीचे आपका टोटल मार्क्स और मार्क्स सिक्योर्ड आ जाएगा, परसेंटेज वो खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। CGPA होगा तो आपको CGPA अपना एंटर करना पड़ेगा। फिर आप एंटर करेंगे सिक्योरिटी पिन, करेंगे सेव एंड नेक्स्ट, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करते चलना, ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा सब भरना पड़ेगा। फिर आपके पास एडिशनल डिटेल आएगी, एमफिल का तो कोई मतलब है नहीं, फिर भी एप्लीकेशन फॉर्म में एमफिल भी पूछ लिया जाता है, सेलेक्ट कर लो भाई, कहीं एमफिल में तो नहीं एडमिट थे। PhD डिटेल्स, कहीं PhD में तो नहीं एडमिट हो, फिर भी जो है वो नेट का पेपर दे रहे हो, देते हैं लोग JRF वगैरह करने के लिए बाद में, ताकि स्कॉलरशिप मिल जाए। कहीं आप एक्स सर्विस मैन तो नहीं है, अगर हैं तो भाई स्पेसिफाई करिए क्या किया है आपने। PG डिग्री में आपको क्या किसी रिसर्च का एक्सपीरियंस है, पेपर आपने कहीं पब्लिश किया है, कुछ किया है तो वो भी आप दे सकते हैं। एक्स सर्विस मैन है तो सेलेक्ट कीजिए येस या नो में ऑप्शन आएगा, और फिर आप करेंगे इंटर सिक्योरिटी पिन, सेव एंड नेक्स्ट, खत्म हो गया। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आएगा, ध्यान रखिएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने में आपको JPG फॉर्मेट फॉलो करना है, 10 KB से लेकर के 200 KB तक का आपको रखना
है यहाँ पर फाइल का साइज। सिग्नेचर में आपको 4 KB से लेकर के 30 KB तक का रखना है साइज। बहुत सारे ऐप आते हैं, आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जहां पर आपको कुछ नहीं करना है, बस इमेज जो है फोटो ऐसे खींच लो, अपलोड कर दो और वहां पे लिख दो कि आपको इतने इतने KB का चाहिए, वो खुद ही बना करके आपको दे देगा। कुछ इमेज सेट करने का ऐसे ऐसे कुछ आता है, आप लोग तो समझदार हो, पता होगा, सर्च कर लो, बहुत सारे आपको गूगल प्ले स्टोर पे ऐसे ऐप मिल जाएंगे। अगर आप पैसा नहीं खर्च करना चाहते, कहीं जा करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरवाना चाहते, खुद से आप इतने बड़े हो कर सकते हो, तो आप ये कुछ ऐप का जो है वो सहारा ले सकते हो। बाकी उसके बाद आपका इस तरह से एक रिव्यू पेज आएगा कि भाई देख लो, रिव्यू कर लो, अलर्ट है, ये रिव्यू पेज है, देखो अलर्ट वाला साइन भी बना हुआ। फाइनल सबमिट करने से पहले लेफ्ट मेनू बार पे इधर कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल सब एक बार जा के टिक करके इस पे टिक करते जाओगे तो वो जो आपने भरा है ना वो आपके सामने आ जाएगा। तो अगर आप एडिट करना चाहते हो, कुछ आपने गड़बड़ कर दी है तो देख करके सही कर लेना। आधार डिटेल, एग्जाम और सेंटर डिटेल में कुछ गड़बड़ कर दिया है, क्वालिफिकेशन में, एडिशनल डिटेल में, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग में, वैसे डॉक्यूमेंट अपलोडिंग में कोई दिक्कत होगी नहीं क्योंकि वो लेगा ही नहीं डॉक्यूमेंट अपलोड, तो वो तो अगर आप सही से नहीं करोगे तो लेगा ही नहीं। प्लस साथ ही साथ एक और अच्छी चीज़ हुई है इसमें, एनटीए ने आपको एक और फीचर दिया है यहाँ पे, जहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो। यहीं पे कोई भी फोटो आपने ली उसको एडजस्ट कर सकते हो, जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, रोटेट वगैरह सब कर सकते हो। बढ़िया कर दिया है इस वाले को, वैसे बहुत दिक्कत होती थी, ये ऐप डाउनलोड करो, वो ऐप डाउनलोड करो। उसके बाद आपको चेकलिस्ट आ जाएगा, इन सबको चेक कर लेना है। माय नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, क्योंकि अगर आपने एक बार एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया तो चेंजेस नहीं हो पाएंगे। पर्सन विथ डिसेबिलिटी तो नहीं है। अप्लाइड फॉर आपने सही भरा है कि आपने किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है। फादर नेम आपका, जेंडर, एग्जामिनेशन सिटीज़ जो आपने ऑप्ट की है, सब्जेक्ट जो आपने अप्लाई किया है। अप्लाइड फॉर में आपको JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर वाला आ जाएगा। सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर में आपने किसके लिए जो है वो JRF के लिए अप्लाई किया है वो आ जाएगा। मदर नेम, कैटेगरी आपकी क्या है, एजुकेशनल डिटेल और कॉन्टैक्ट डिटेल सब पे टिक कर दो। उसके बाद यहाँ पर आई अग्री कर दो, फाइनल सबमिशन हो जाएगा आपके एप्लीकेशन का। उसके बाद आपका अभी भी फ़ी पेमेंट इनकम्प्लीट है। देखो रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म हमने कंप्लीट कर लिया, फ़ी पेमेंट अभी भी इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर जब आप फ़ी पेमेंट पे टिक करोगे तो इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको फिर से अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालना होगा और सिक्योरिटी पिन डालना होगा और सबमिट करना होगा। उसके बाद आपके पास पेमेंट गेटवे खुलेगा जिसमें आप बहुत सारे गेटवे यूज़ कर सकते हो। HDFC का है, SBI का है, ICICI का है। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, UPI है, नेट बैंकिंग है, जो भी आप यूज़ कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड है, सबसे पेमेंट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट रहता है कि मैम कहीं मतलब मेरे पास तो HDFC का कार्ड नहीं है, ICICI का नहीं है, SBI का नहीं है, एक्सिस का है या कुछ ऐसा है, या फिर IOB का है, पंजाब का है, तो क्या हमसे नहीं हो पाएगा, कार्ड बनवाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस गेटवे प्रोवाइड करते हैं पेमेंट का, कोई भी डेबिट कार्ड चल जाएगा आपका, ठीक है। तो उसको करके सेलेक्ट करके फिर जैसे ही करोगे उसमें आपका कार्ड डिटेल आ जाएगा। मान लो कार्ड से कर रहे हो तो अपना कार्ड नंबर, CVV और सब चीज़ एंटर करो और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, OTP एंटर करो, फ़ी पेमेंट हो जाएगी। एक कन्फर्मेशन पेज आएगा, उस कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड करके रख लीजिएगा, वही बाद में आपको काम आएगा। तो वो कन्फर्मेशन पेज जब डाउनलोड हो जाएगा तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन से लेकर के फ़ी पेमेंट तक, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें UGC नेट अड्डा 24/7 के चैनल को। चलिए, धन्यवाद, प्रणाम सबको, फिर से मिलेंगे, बाय।